नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आजकल डोनाल्ड ट्रम्प ने हिंदुस्तान के ऊपर जो टैरिफ का जो धमाका किया है, लोगों में बहुत सच्चा है कि आगे क्या होगा, हिंदुस्तान की जीडीपी गिर जाएगी, ये होगा। पर मैंने जब उसको एनालाइज़ किया है तो उससे में ये निकला है कि भारत की जीडीपी को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की जीडीपी की जो ग्रोथ है ना, वो लगभग 6.5 के आसपास है और अमेरिका की जीडीपी है जो 1.9 के समथिंग है। डॉलर के हिसाब से उनको इनकम ज़्यादा है, बात सही है। हमारी करेंसी और उनकी करेंसी में बहुत सारा डिफरेंस है। आज की तारीख में करीबन 88-87 के आसपास में हमारे रुपीज़ का डॉलर के साथ रेट है। तो मेरा कहना ये है कि यदि 25% टैरिफ लगाया और कल उन्होंने 25% और लगा दिया तो 17 तारीख से लागू होगा। हिंदुस्तान को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैं आपको बात बताता हूँ। बिज़नेस करने वाला होता है ना, वो कहीं से भी माल मँगा लेता है। अगर आपको कोई माल चाहिए, उनको मालूम है यहाँ से 50% टैरिफ लग रहा है, तो आप क्या करोगे? वो आप दूसरे रास्ते से मंगा दोगे माल, जहाँ पे टैरिफ कम होगा, कहीं 20% होगा, कहीं 10% होगा, उस देश में जाएगा, वहाँ से अमेरिका चला जाएगा। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ेगा तो 5% के आसपास गिन लो आप। तो हिंदुस्तान को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो वहाँ की जो खपत है ना, उनको लेनी है। और फार्मा इंडस्ट्री, जो मेडिकल के जो दवाइयाँ बनाती है हिंदुस्तान, वो वर्ल्ड के अंदर में फ़ेमस है। सबसे बड़ा उत्पादन यही होता है। अमेरिका हिंदुस्तान के ऊपर बहुत बड़ा निर्भर है और उन्होंने ट्रम्प ने कहा है कि मैं आने वाले वक्त में फार्मा के ऊपर में भी 200 500 जैसे मुंह में आता है वो बोल रहे हैं। पर उनको पता है कि यदि हिंदुस्तान की दवाई उनके पास नहीं पहुंचती है ना, तो उनकी जो वहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटी है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगी वहाँ पे। तो करने दीजिए उनको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ा मार्केट है वर्ल्ड लेवल के हिसाब से। तो उसके लिए इतना डरने की भी बात नहीं है कि वो टैरिफ लग रहा है, ये होगा। ठीक है, फ़र्क पड़ेगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, पर इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं कि उनके पैर में गिड़गिड़ाए कि नहीं सर हमको कम कर दो। उनका फंडा एक ही है कि F-35 लीजिए, मैं आपके ऊपर टैरिफ हटा देता हूँ। 15% 20% जो रखना होगा, 10% वो रखूँगा, बाकी मैं हटा दूँगा, आप मेरे से हथियार खरीदिए। उनके भाव से। हमारे सरकार ने उनको बोला है कि आपने जो रेट बताई है वो हमको सूटेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने रेट बहुत हैवी है उनके। तो उसके लिए हम लोग उनकी डील जो है वो कैंसिल कर दी है। उनको वो दर्द है कि उनके हथियार नहीं खरीद रहे, उनके ड्रोन जो है वो नहीं खरीद रहे हैं। इसके लिए उनको मिर्ची लगी हुई है, बाकी कुछ नहीं है। ये जो पेट्रोल का बहाना है वो तो एक नौटंकी है उनकी, और कुछ नहीं है। उससे ज्यादा तो वो ट्रेड करते हैं रसिया के साथ से। रसिया के साथ वो जहाँ सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाले हैं। हिंदुस्तान तो खाली पेट्रोल है। अभी जो हमारे जो जो वहां पर रूस के साथ में जो हमारी जो डील चल रही है, वो और बढ़ेगी, देखना इसे। उनको पता है कि उनको लगता है कि हिंदुस्तान को डराने से, धमकाने से, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार धमका चुके हैं। आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि 1965 1965 के अंदर में जो लाल बहादुर शास्त्री थे ना, उस समय हमारा जो गेहूं आता था वो अमेरिका से आता था। आप बहुत लोगों को पता होगा। उस समय अपने वापस हरित क्रांति शुरू हुई थी कि लाल बहादुर शास्त्री ने, जो उन्होंने बोला था कि नहीं हम गेहूं रोक देंगे, ये कर देंगे, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं भैया, एक दिन कम खाना खाएंगे चल जाएगा, पर हम लोग अपने यहीं पर उसको मतलब फसल उगाएंगे और खाएंगे। तो वहां से अपने यहाँ पर हरित क्रांति शुरू हुई थी। तो हम लोगों ने उस समय, जब इंडिया के पास इतना डेवलपमेंट करने के लिए नहीं था, फंड नहीं था, तब भी हम लोग नहीं झुके थे। तो आज के टाइम में तो नरेंद्र मोदी ये पॉसिबल ही नहीं है, उनके सामने झुकने की कोई बात ही नहीं है। जो 1965 में हरित क्रांति हुई थी, उस समय हम लोग नहीं झुके। उसके बाद में अपना परमाणु बम जो हम लोग परीक्षण किए, तब उस समय उन्होंने धमकी दी, हमारे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, बहुत सारा। उसमें हमें हमारी जीडीपी भी बहुत कम हुई थी, उसमें भी हम लोग नहीं डरे थे। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी उसको फेस को किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि भाई आप उन्होंने परमाणु बम किया है तो हम लोग आपके ऊपर ये करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। तब उससे भी हम लोग निकले, कुछ फर्क नहीं पड़ा इतना। ठीक है, जीडीपी में ऊपर नीचे होता है तो दूसरा रास्ता निकलता है। मैं आपको बोला ना, किसी को कोई जरूरत पड़ती है, आपको कोई सामान कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? दिल्ली का सामान अगर वहां पर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो आप तीसरे के थ्रू मंगाते हो, आपका भाड़ा तो एक्स्ट्रा लगता है, रेट तो वही रहता है। रेट तो वही है ना, रेट के अंदर कोई चीज चेंज नहीं होता है, पर भाड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। इसी तरह से हिंदुस्तान के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, पॉइंट समथिंग फर्क पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। पर इतना डरने की बात भी नहीं है दोस्तों कि हम लोग टैरिफ के लिए इतना डरे और वो आने वाले में और बोलते हैं कि और टैरिफ लगाएंगे। और टैरिफ लगाने की बात बोल रहे हैं, लगाओ ना, जितना लगाना उतना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
हम भी तो देखते हैं कितना चाइना के साथ आप लोगों ने किया ही है ना। तो चाइना ने क्या किया, आपको बांस कर दिया। आपने लगाया 100%, उसने भी लगा दिया 100%। आप जैसे लगाते हो वैसे वो भी बढ़ाता रहता है, क्यों, आपको भी तो जरूरत है। सबसे बात ये, सबसे मतलब मेन बात ये है कि अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है, वहां पे लोगों की जॉब नहीं है इतनी, इसके लिए नौटंकी सब हो रही है कि भाई नहीं, उनको मेकिंग इंडिया जैसे कैसे है, तो मेकिंग अमेरिका उनको चालू करवाना है, और कुछ नहीं है। फंडा यही है, या तो हमारे हथियार बेचो, मतलब खरीदो, और नहीं तो हम लोग अपना सामान बनाएंगे। और अरे कितना बनाओगे एक साथ में, टाइम लगता है। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हिंदुस्तान को। फर्क थोड़ा सा पड़ेगा तो अपना दूसरा रास्ता से माल निकलेगा। और आपको पता है कि जब रसिया के साथ में जब युद्ध, यूक्रेन और ये युद्ध चल रहा था, तो हिंदुस्तान ने जो पेट्रोल कहां से खरीदा, तो क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, जिसको क्लीन नहीं किया रहता, डायरेक्ट फिल्टर होता है, कैन के हिसाब से वहां पर ड्रम होते हैं, डायरेक्ट आता है। उसको प्लांट लगता है, फिल्टर प्लांट बोलते हैं उसको, उसको क्लियर करने के लिए, जो हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल। तो वो हिंदुस्तान ने किया, वहां से कच्चा तेल मंगाया और यहाँ पर वो अपने हिसाब से उसको फिल्टर किया और दूसरे देशों को बेच दिए। तो उससे क्या हो, हिंदुस्तान को कमाई हुई, और वर्ल्ड के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ, वर्ल्ड के अंदर एक स्थिरता रही कि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो उसी तरह से दोस्तों, कोई चीज की डरने की बात नहीं है, इनको जितना टैरिफ लगाना उतना लगाने दीजिए। हम भी देखते हैं कि उनके कितने, वो बोलते हैं तिल में तेल है, लगाओ भाई, हम भी देखते हैं क्या होता है। इतना डरने की भी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आराम से अपना बिजनेस करो। हिंदुस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, चाहे वो कोई सुई से लगा कर एरोप्लेन तक कुछ भी बनाए, उसी प्रोडक्ट को आप लेने की कोशिश करो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में हो या जो भी हो। आप कोशिश कीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो बन रहा है या हिंदुस्तान के बाहर बन रहा है, पर उसमें हिंदुस्तानी कोई इन्वॉल्व है, वहां का प्रोडक्ट आप यूज करो। इंडिया की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू।